राधे राधे एवरीवन। मेरा नाम है पायल मित्तल और मैं काली कृष्णा ग्रुप से बोल रही हूँ। तो मेरे पास कई बार क्वेरी आती है कर्मा से रिलेटेड कि कर्मा क्या है, हम जो भुगत रहे हैं वो क्या है क्या नहीं है। तो कर्मा वो है जो कर्म हम करते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से तो हम कह देंगे कि हमें कर्म ही नहीं करने चाहिए। पर गीता में कहा गया है ना कि भगवान कहते हैं कि तू कर्म करता चल और वो कर्म मुझे समर्पित करता चल, फिर उसका फल भी मेरा और सब कुछ मेरा। और ये सच भी है कि अगर हम कर्म अपने प्रभु को समर्पित करते चलते हैं तो हमारे सब कर्म उन्हीं के चरणों में होते हैं और उसका फल नो डाउट हमें ही भुगतना पड़ेगा। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि हम कोई गलत काम कर रहे हैं, क्राइम करके आ गए और हम कह देंगे हमने तो भगवान को समर्पित कर दिया है। पर उसके जो फल है ना, पहले तो भगवान को समर्पित किया हुआ कर्म हम कभी गलत कर नहीं सकते। या बाय चांस हम अपनी काम क्रोध एंड ऑल, जो भी हमारे पांच विकार है उसमें हम बहुत ज़्यादा इंडल्ज हो गए और हमने कर भी लिया, तो भगवान हमारे भाव को देख के ना उसके पीछे के जो भी हमारी मतलब हेल्प करते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, तुमसे गलती से वो कर्म हो गया, मैं तुम्हें झेलने में मदद करूँगा, ठीक है। और भगवान करते हैं, लिटरली बिलीव मी। और कर्मा हमारे बहुत सारे होते हैं। हम सोचते हैं कि यार मैंने तो इस जन्म में किसी का कुछ बुरा नहीं किया, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। मान लिया आपने इस जन्म में किसी का बुरा नहीं किया, पर पिछले जन्मों का क्या। एक बार धृतराष्ट्र जी ने, मतलब मुझे स्टोरी थोड़ी सी याद है, मे बी कुछ गलती हो जाए तो मैं माफ़ी मांगूंगी उसके लिए। तो जो धृतराष्ट्र जी थे, नहीं धृतराष्ट्र थे या भीष्म पितामह, दोनों की ही स्टोरी है वैसे, एक भीष्म पितामह की और एक धृतराष्ट्र जी की है। तो भीष्म पितामह जी ने भगवान जो श्री कृष्ण है उनसे पूछा कि मैंने ऐसा क्या अपराध किया था जो मुझे ऐसे मतलब बानों की शैया पे लेटना पड़ा। तो उन्होंने बोला था कि आपने अपने इतने जन्म तो देख लिए, क्योंकि सब ज्ञानी होते थे, उन्होंने अपने जन्म बहुत जन्म जन्मांतर का देखा हुआ था, तो आपने इतने जन्म तो देख लिए, पर उसके अलावा भी तो आपके जन्म हैं, उसके अलावा भी तो आपकी सोल ने ट्रैवल किया है, उसके अलावा भी तो कर्म किए हैं। तो उन्होंने उससे पिछला एक बार दिखाया जिसमें उन्होंने जाते हुए एक सांप को, मतलब सांप रास्ते में था, उन्होंने सोचा वो मर गया है, उसको उठा के कांटों की शैया पे फेंक दिया था। इस कांटों का एक तार था, पूरी बाउंड्री थी, उसके ऊपर फेंक दिया था। बोले आपको उस कर्म का फल मिल रहा है, ठीक है। तो ऐसे होता है कि हमने जाने अनजाने में कर्म किया है, अगर हमने अनजाने में कर्म किया है तो देखो प्रभु हमें हमारा साथ देते हैं, ऐसा नहीं है। हमारे अंदर वो स्ट्रेंथ आना, उस जज्बे जज्बे का आ जाना, कहीं ना कहीं से हमारे लिए हेल्प आ जाना, यही तो भगवान का साथ है। हम कह देते हमें भगवान नहीं दिख रहे, भगवान नहीं दिख रहे, पर क्या हमने उस लेवल पे मेहनत की है, क्या हम उस लेवल पे अपने सारे चक्रास को अवेकन करके बैठे हैं। हम लोग इतना मेडिटेशन करते हैं, तो शायद हमने भी उस लेवल पे अपने अवेकनिंग नहीं किया कि हम हर वक्त भगवान को देख सके, ठीक है ना। और ऐसी कोई स्टोरी धृतराष्ट्र जी की भी थी जो मैं थोड़ा पढ़ के फिर मैं आपको बताऊंगी। पर कर्मा कभी भी खाली नहीं जाएगा आपका। चलो पिछले गए गए यार, आप अभी के लिए अपने कर्मों को अच्छा करना शुरू कर दीजिए। एटलीस्ट आप जब इस जन्म के कर्मों के लिए सोचे तो आपको ये आए कि यार पिछले का तो पता नहीं, इसमें कुछ बुरा नहीं किया किसी के साथ। आई विल शेयर माई स्टोरी कि मैंने काफ़ी इस मतलब
इसलिए कि आप लोग भी इंस्पायर हो सके, कि काफ़ी कुछ फेस किया। और मैं ये मेरे मैंने किया, बहुत लोग करते हैं। तो वो सब चीज़ें जब आप फेस करके आगे बढ़ते हैं तो आप ना अपनी लाइफ में अपग्रेड होते हैं। जैसे फर्स्ट का सिलेबस किया, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ। सीधा 10th में नहीं फेंक दिया जाता है, या सीधा ग्रेजुएशन के लिए नहीं फेंक दिया जाता आपको। आपको स्टेप बाय स्टेप करना होता है। ऐसे ही लाइफ है। अपने आप पे ट्रस्ट कीजिए, अपने भगवान पे ट्रस्ट कीजिए। वो हमारे आसपास हर वक्त है। ईश्वर, अल्लाह, तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। तो साइनिंग ऑफ। कोई भी गलती हुई हो तो माफ़ी। एंड कुछ भी क्वेश्चन रहा हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। एंड लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर।